हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस बाई आशीष में। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मानते हैं यहाँ पर एक बिंदु O है और O पर हमारा प्लस Q आवेश स्थित है। अब इससे 8 दूरी पर एक बिंदु हमारा P होगा। इससे 8 दूरी पर एक बिंदु हमारा P है जिस पर हमारा Q0 आवेश स्थित है। अब इस बिंदु के कारण हमें बिंदु P पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस का Q0 आवेश है। तो जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसमें जो हमारा बल का मान है वो बाहर की तरफ होगा। जो हमारा F का मान है ये बाहर की तरफ होगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी इसमें थ्योरी हम लोग को लिखनी है वो लिखते हैं कि माना जो चीज़ हमारा चित्र में बना हुआ है वही चीज़ हम लोग को सेम यहाँ पर लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। बहुत ही आसान होता है, इसे 2-3 लाइन में अपनी बात लिखकर पूरी करनी है। तो लिखते हैं माना बिंदु O पर आवेश प्लस Q है, ठीक है, तथा इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर ये हमारा परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा शुरू समझते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना होगा। चित्र में क्या होगा, बिंदु O पर एक आवेश प्लस को स्थित होगा जिससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P होगा जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित होगा, ठीक है। अब जो चीज़ हमारी चित्र में बनी हुई है सेम डिट्टो हम लोग को यहाँ पर थ्योरी में लिखनी है। माना बिंदु O पर आवेश Q स्थित है तथा इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे कूलाम के नियम का। तो जो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, तो Q1 की जगह हमारा प्लस Q आवेश आ जाएगा और Q2 की जगह हमारा Q0 आवेश आ जाएगा। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 1। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। अब एक हमारा फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मान होता है E बराबर F अपॉन Q0। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब ये F का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये क्यू नॉट हमारा ये हो गया, तो इससे ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो गया। अब इसका मान जो हमारा निकल के आया ए बराबर 1/4πε0। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो हमारा निकला है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो इसमें बहुत छोटा सा ये डेरिवेशंस है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा डेरिवेशंस कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग इसकी अच्छी स्थिति पढ़ेंगे और इसकी निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। थैंक यू।